खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। इस समय हम राजस्थान और जो हरियाणा है उसकी सीम का ऊपर, हाँ यानी कि बॉर्डर का ऊपर, और ऐलनाबाद चुनाव चल रहा है, जो उपचुनाव है वो चल रहा है। और हमारे साथ में यहाँ तक ग्रामीण हैं, तो ये खेत में आ रहे थे और ऊँट रेडी खेत में, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर सारे के सारे ऊँट रेडी ही रखे हैं। तो बातचीत करें। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कौन सा गांव है जी आपका? लुधियाना है जी। ऐलनाबाद में आता है जी। हाँ, ऐलनाबाद में। और जो आपके यहाँ पे पानी की काफी समस्या देखने में मिली है जी, तो पानी की आपूर्ति है क्या कुछ? पानी समस्या साहब, गलावा टैंकरों में पानी के करा, ये 5-6 वाला पानी आया था और फिर कई दिन तो डिक्के, फिर वो गलाओ नहीं, बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो हमने तो फिर टैंकर से गलाया। 4 दिन नहर चली, वो भी बंद होगी साहब। अब के 15 दिनों के बाद आएगी। ये समस्या है जी, पानी की तो है समस्या। एक बात और बता दें भाई, हम यहाँ पे जब शुरू में आए, तो अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने पता चल गया कि पानी ख़राब है। जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो हमने यहाँ का लोकल पानी पी लिया, और उसके बाद में हमारा पेट में दर्द है या बुखार की समस्या, इस तरह की समस्या हमारा अभी आई है जी। तो आपका यहाँ पे भी इस तरह का हो जाए? हाँ वही है जी, पानी लगा आज 6 दिन पहले तो पानी का 30 मरा जी। पानी डेरा गया को नहीं, बजूँ करने ही पानी लगा, वो पानी पीने के बजूँ दस्त लग गए, बुखार हो गया, 5 दिन तक बुखार चढ़ी है, दस्त भी लगे। वो है यार, बड़ा गंदा पानी है जी, बहुत गंदा पानी, फिर बंद करिया पीना। तो आपके यहाँ पे अगर आप खेती की बात करें तो कौन सी फसलें आप यहाँ पे बॉर्डर का ऊपर, यानी कि पानी कम पानी वाली कौन सी फसलें यहाँ पे? पानी वाले जी, अब हम तो कपास ज़्यादा बीजा, क्योंकि पानी कम देना पड़ा है, पानी कमी है यहाँ पर। हाँ, देसी कपास जी। हाँ, बिट्टी कम चल रहा है, क्यों पानी कमी है जी। वैसे है बिट्टी तो है, पर कोनी बीती कपास ज़्यादा है जी। नरमा कम है, कपास ज़्यादा है, क्यों पानी की वजह, कमी की वजह। जो मेरे उस साइड के साथी हैं भाई, कैथल के, उचाना, जो इसार साइड के, मैं उन तक बता दूं कि अपने वहाँ पर नरमा बीजी जावा है, जो बीटी कॉटन में, वो जो जहरीली भी हुआ, वैसे पशुओं खाने के लिए भी वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती। और इस टाइम पे वहाँ पे बीमारी चल रही है, लेकिन यहाँ पे देखा, यहाँ पर तो लगभग सारे के सारे खेत हैं जी, धोले हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, और या गिर भी जावा है जी, देसन तो नीचे गिर जाए। हाँ, पड़ गई जी। पीछे 4 हफ्ते पहले बरसात हुई थी, उसमें तूफान सा आया, मेघ के कारण वजह होने के कारण सारी कपास तले पड़ गई। 70-80 रुपया धड़ी हो रहा है, कोई सौदा समझ में नहीं आ रहा, ना कोई चुगारे मिल रहे हैं, मनमर्जी हो रही है, क्या बताएं सरकार। क्या रेट है चल रहा है वैसे आपकी जो कपास का रेट है? आप 14 रुपये किलो है, 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, मनमर्जी है जी। हाँ, चुगाई जी 15-16 रुपये किलो है जी, 16 रुपये किलो। और जो इसका मंडी में भाव है वो क्या चल रहा है इस टाइम? मंडी का भाव है जी 7 से 7500 से कम ही है, 72-7300। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। आप चुनाव ने लेकर अगर बात करा तो आपके यहाँ तक काफ़ी दिन आता है, जो पहले भी कई योजना होता है, अभय सिंह चौटाला यानी कि इनेलो पार्टी बन दी आई है, तो इस टाइम पे आप किस तरह का मोल देखो यहाँ पर, किस तरह कौन सी? इनेलो ही को देंगे साहब, बिल्लू को देंगे वोट। तो क्या खास बात है? हमने देखा है कि जो सेम की समस्या वो भी ज्यों की त्यों है, और बहुत सारे देखा है, तो यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड हो रही। नहीं साहब, ये तो हमारे इलाके में तो यही काम करेंगे ये, और कांडा कुंडा ये कोई हमारे काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये काम नहीं करते ना, हमको कोई विश्वास नहीं इस पर। ये बिल्लू हमारे, तो बिल्लू हमारे हिसाब, हमारे ईमानदारी पर तो इसने इस्तीफा ही दिया था। भाई आपको लोगों को तो हम इस्तीफा दे देंगे यार, क्या बात है, ठीक है। तो साहब ये मारते बिल्लू साहब ही काम करेंगे इस हल्के में। तो और लोग जब बात कर रहे हैं तो कि भाई इस्तीफा दिया था, इस बात पे दिया था कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक हम मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे, और विधानसभा में नहीं। तो दोबारा फिर इन्होंने यहाँ पे खुद का ही नाम यहाँ पे लेकर और चुनाव लड़ रहे हैं अब। हाँ, एक साहब और है जो अब ये कंडा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उसने वो कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? अब सरसों का बीज है, 1 किलो बीज का 900 रुपये लगते हैं। डीएपी अब मिल नहीं रही है, नहरा बंद कर दी है। अब नहर बंद हो गई, जो आज से 1 हफ्ते पहले बरसात हुई थी वो सूख रही है सब। अब डीएपी बिना हम सरसों कैसे बीजें बताओ? कहते थे भी बीजेपी सरकार के में डीएपी यूरिया कभी नहीं मुकी, वो मुक रही है जी मौके पर। देखो आजकल बिजाई करनी है तो हम डीएपी कहाँ से ले, बिना बगैर डीएपी सरसों बीजनी पड़ी है जी। आज 5 किलो में करें क्या, मजबूरी है। हम क्या दे बीजी को वोट नहीं देंगे, दे दिया वे दे दिया।
हाँ, मोदी को पहले मोदी बढ़िया माने, अभी प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत बढ़िया है। पर मोदी ने अब जो कह दिया भाई नरमा 7,000 भी क्या, और वो गुआर वो कर दिया वो कर दिया। अरे तो डीएपी नहीं मिल रही है, उसका रेट बता दिया। सरसों 1 किलो का बीज है, बोले सरसों का रेट 8,000 हो गया, वैसे हो गया। बाजी करना अपना में कुछ ही नहीं पड़ना। ये सर मैं तो बिल्लू को वोट देंगे साहब। आपके गांव में वैसे कितने वोट हैं जी? हमारे गाँव में जी 1150 वोट है। हाँ हाँ जी। और किस किस कास्ट के वोट हैं वहाँ पे? हमारे गांव में तो साहब बिल्लू का ही ज़्यादा जोर लगता है। नहीं, कौन सी जातियाँ हैं आपके गाँव? हमारे गांव में जी हरिजन है, जाट हैं, ये दो ही जाति है जी। और जो जाटों की और हरिजनों की संख्या कितनी कितनी है? संख्या जी जाट हरिजन बराबर है, आधा आधा है। हाँ साहब। और वो जो निचला तबका है वो भी बिल्लू के साथ में ही जाएगा? हाँ, फिर वो बीजेपी को डाल लेगा? बिल्लू को जाना चाहिए जी। हमारा गांव में तो बिल्लू चौटाला साहब ने हमारे गांव में तो वाटर बॉक्स लगवाया था। इड्डा जमाल गांव है जो में 8,000 से ज़्यादा वोट हैं, और वो गांव हमारे गांव से पानी लाता है। तो हम उस चौटाला साहब को कभी गुण नहीं भूलते साहब। हमारा गांव तो यही कह रहा है भी हम वोट इसको ही देंगे। जो आपके गांव में पानी की जो समस्या थी वो चौटाला साहब ने दूर करवा दी, तो अब तो एहसानमंद हो गए जी। सही बात है, क्योंकि जिसने हमारे लिए काम किया है उसी के साथ में हमने जाना भी चाहिए। पूजा है जी, गुण के लहर पूजा है जी। जमाल इड्डा गांव हमारे कुतियाना से वाटर बक्स में से पानी भर के ले जाता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। चौटाला साहब की जिंदगी भर हम आसान रहेंगे उसके। आइए बात तो वैसे ये ऊंट की बात करा बाजी, लोगों में प्रथा है इस बात की कि कितने दिनों तक अब बिना पानी के रह सके है, या किस तरह का के कुछ है जी? ये साहब मुरस्तल का जहाज माना जाता है इसको, राजस्थान का मुरस्तल का जहाज माना जाता है। ये एक 15-20 दिन तक बिना पानी ही पिए रह सकता है, 1 महीने खाए पिए भी नहीं रह सकता है। इसमें ताकत बहुत है। और ये इतने एक बारी में कितना पानी पी जाता है ये वैसे? पानी पीता है साहब कम से कम मान के चलो 7-8 बाल्टी, मतलब मानो भी कम 4 घड़े तो पानी पीता है। हाँ 4-5 घड़े तो 16 हाँ 15-16 लीटर आता है। 60 लीटर पानी पीजिएगा? हाँ जी पीजिएगा। एक बारी में? हाँ जी, ये चीज़ मजबूत है साहब। ये मतलब मान लो भाई 12 कुंटल सामान खरीद लाता है, तो छोटी बात तो नहीं है। नहीं एक बात और कह रहे हैं कि जो ऊँटनी का दूध होता है उस पर 7 पुर्त मलाई आती है, इस तरह का एक कह रहे हैं बात। हाँ है, ये हकीकत है जी। ये इसके दूध में बहुत गर्मी ज़्यादा बहुत होती है, इसका दूध बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसका दूध लाभदायक ही बहुत होता है, गर्म भी होता है, लाभदायक ही बहुत होता है। छोटे बच्चे को पिलाओ और को पिलाओ, सारी बीमारियां इसके दूध से खत्म होती है। जो 7 बार मलाई उतारनी पड़ती दिन में? नहीं साहब वो तो हमने अभी कोई देखी नहीं है अभी मलाई में, तो बुजुर्ग आदमियों की कहने की बात बता रहे हैं, उन्होंने कहा भी इसका दूध बहुत लाभदायक होता है। तो आप वैसे ऊँटनी रखो हो आप भी, और उसका दूध भी निकालो हो? हाँ साहब, ये तो जो कई लोग ब्याणे खातर करते नहीं भी हम ऊँटनी को भी आएंगे, तो फिर भी वो कोई बीमारी वाले बच्चे को आए या और है उसी को देते हैं। बाकी कोई अब जी मेरे पास ये सांड है, ये तो मेरे को ब्याणी नहीं है भाई, मैं नहीं ब्याऊंगा, टोडिया मेरे को नहीं समेगा ऐसे वैसे, तो फिर चलो फिर नहीं रह जाएगी। किसी को यहाँ करना भी छोटी खेती है, एक टडारू एक इसके साथ और पड़ जाएगा, तो वो दूध उसको पिया। कोई इमरजेंसी के वहाँ कोई किसी को दूध देना है तो दूध काट के दो पिला दो, कोई दिक्कत, लाभदायक दूध है। और यहाँ पे शिक्षा की क्या कुछ व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है शिक्षा के लिए? ठीक है साहब, बढ़िया चल रहा है। बच्चों एवं कोरोना बच्चों बिया तो कभी बंद हो जाए स्कूल, कभी चालू कर दें। अब मतलब नरमे की चुगाई हो रही है, इसलिए बच्चे कम जा रहे हैं। और कोरोना वजह ईब के तो ये 2 साल तो साहब खराब ही हो गए कोरोना की वजह से। तो पढ़ाई के बारे में तो सारा ही सिस्टम ही खराब हो गया। और जो आप रिश्तेदारियों की बात करें, आपके यहाँ की रिश्तेदारी वहाँ पे राजस्थान में भी हुए हैं या फिर इस तरह से कुछ ऐसा है, या हरियाणा? हाँ जी, राजस्थान में क्यों को नहीं आया। यूँ जमाल है, जमाल की लड़कियां बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, हमारे भी हैं। हमारे डूंगराना लड़का बैठा है, मेरे भाई का लड़का डूंगराना बैठा है, 2 लड़के बैठे हैं। सब काम सही है। रिश्तेदारी क्यों को नहीं जी, पंजाब में ही है, राजस्थान में ही है। आपकी जो आसपास है कोई कैथल या फिर कुरुक्षेत्र करनाल साइड की है जी कोई रिश्तेदारी ऐसी कि यहाँ तो? कि मेरे को लगे कि पानी वाला एरिया यहाँ पे मारू में अगर ना मारी छोरी तो यहाँ पे सूखा में कड़म मरेगी, इतनी तो अच्छा हो। साहब ठीक है, हमारे गांव में तो कोई कैथल वैथल इधर मतलब कोई रिश्तेदारी, क्योंकि वो पानी वाला एरिया है ना, नहरी एरिया है वो,
तो उनको ऐसा डर लगा है कि यहाँ पे तो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम है पानी के बगैर। ये तो हमको वह कैथल वाले, जींद वाले, रोहतक वाले ये समझते हैं कि वह तो लोग भूख मरते हैं, क्या हमारे यहाँ पानी की कमी है, इसी वजह से हम भूख मरते हैं। उनको तो बहुत पैसे होता है और होता है, हमारे पास तो फिर मुश्किल से काम चलता है। हमारे पास तो फिर धक्का दिखाने की बात है जी, थोड़ा मोड़ा करके खेती बाड़ी या हल्की माड़ी करा, जब हमारे को छोरी देन को छोरो लें, कुछ ही को लें। तो और जो बात करा आप कि जब शादी हो है तो यहाँ पे भी ऐसे ही सामान का लेन देन होता है। तो जी देश का मैं सिस्टम इश्यू बना रखे है, दे ही है देश प्रथा तो बंद तो करें को नहीं, और आगू आगे वो कहे 2 लाख दे दिया तो मैं 4 लाख दूंगा, एंड वो सिस्टम का रखे है जी। करें श्रद्धा सारू जी, आपको घर है विशो आपको अगलो दे छोरी, और यार उम्र में दे ही है यहाँ पे भी है, चल रहा है जी, चल रहा है। 2 लाख कोई 4 लाख दे, कहीं बोला है तो बोला दे दियो, थोड़ा है थोड़ा दे दियो, पर चल रहा है साहब बात। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करा जी, दूसरों के साथ में तुलना करा कि जो कैथल कुरुक्षेत्र ज्यादा अमीर लोग हैं गांव में या फिर इस साइड ज्यादा अमीर लोग? अमीर तो भाई है जी, बिन्ने दाना हुए, अच्छो पानी लगे, बस देखो पानी लागेगो तो बठे दाना होंगे, दाना बांगन पीसो होगा जी। अठे तो मैं तो बागड़ी साई या ना पूरा हरियाणा का ना पूरा राजस्थान का, अद भी चला सैया। हाँ बाहर तो बस काम चलाओ सो है, मैं कह करे नहीं बूढ़िया नुओ पुराना हुआ है मारकर की को नहीं, ये बात है। अच्छा, यानी कि हाथ में लेने को ज्यादा पैसा यहाँ पे लोगों के पास में नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, चुआई नहीं महंगी हो रही है, डीएपी फलानी कुछ नहीं बचता, बराबर होता है हिसाब, कुछ नहीं बचता। और मंडियों में जो आड़ती सिस्टम है वो यहाँ पे अभी है? अभी आड़त साहब पहले पीछे तो ही थी, पर अब पीछे मोदी साहब ने कहा नहीं, बोले भी आड़त उड़त बंद करो, बन फलानो देनो वो करनो एंड करके सिस्टम अब बंद हो रही है जी। नहीं, आप ये बताइए जी, आड़ती के साथ में हम जब भी लेन देन करते थे तो 2 पैसे हम जब जरूरत होती थी तो लेके आ जाते थे, लेकिन अब अगर आपको जरूरत है या मुझे जरूरत है, अगर मंडियाँ नहीं होंगी तो हम कैसे लेके आएंगे? अब तो जी गाँव में जो सीधा घरेलू हुए हैं, कोई जो ये जमींदार है वो ही मतलब आड़ियाँ बन गया, आड़ तुड़ खत्म होगी जी। अब एक नहीं नरमो दो और पीसा लियो, 2 कुंटल दो 14,000 को 2 कुंटल नरमो दे दो, बस एंड नगदा नारायण है। तो फिर आड़ तो खत्म कर दी, आड़ तो है ही को नहीं। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपको भी गलत लग गया कि भाई जो मोदी ने सिस्टम शुरू किया है कि भाई आड़त खत्म कर दो, लोगों मंडियाँ खत्म कर दो, और जिसके पास में पैसा है, जैसे ये नरमा है, इसको जिसके पास में पैसा इसे रोक लेगा वो, और जब इसका सामान बनेगा तो वो महंगा देगा। हाँ महंगा मिलेगा, वो तो महंगा ही मिलेगा। हाँ गलत होएगा। अब एक तो मतलब आड़त है जी, गुड़िया की शादी करनी है, आड़त है तो यह कहते आड़तियाँ भी 10 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, तो बैंक नहीं तो खींच के लिया वहाँ। अब आड़त उड़ता सिस्टम बंद कर दिया, कहाँ से ले आए भाई? अब तो माल कर ले उतना ही बेचो और उतना ही पैसे ले बसा लो, यही है। ठीक है जी, ठीक है। तो आपने वही बात है, अंत में आप यही बात कहेंगे कि मोदी का सिस्टम कहीं ना कहीं गलत लगा आपने भी, और साथ में मोदी के साहब एक बारे में और कहना चाहूँ, मोदी के बारे में ये मैं मोदी को धन्यवाद देता हूँ, फौजियों के बारे में और देश के बारे में ये बंदा वैसे बढ़िया है, इनके बारे में ये गौर बहुत करता है। हाँ किसानों के कम करता है, फौजियों को और देश के लिए करता है, बाकी किसानों के बारे में कोई लाभदायक चीज़ नहीं है ये। ऐलनाबाद फिर आपने लगा है कि बिल्लू ही जीतेगा? हाँ बिल्लू जीतेगा भी ऐलनाबाद जी, मेरे तो मन ये कह रहा है, बाकी जी जनता जनार्दन है, इसका क्या बताएं। हमारा एरिया तो यही कह रहा है, बाकी जनता को क्या है जी, जनता जनार्दन है, जनता को की नहीं कह सकते। तो भाई जो ताऊजियाँ का गांव था, इनके गांव के ऊपर चौटाला जियाँ का काफ़ी बड़ा कर्ज है, क्योंकि पानी की व्यवस्था इनके गांव में चौटाला साहब ने करी थी। बाकी ऐलनाबाद की जनता क्या कुछ फैसला करे है, ये आने वाला टाइम बताओगा। जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे साथ में कैमरा जर्नलिस्ट संदीप डांडा के साथ में मैं सोनू बाली, खास हरियाणा।